एवरीवन, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ट्रू ब्यूटी का एपिसोड नंबर 4। आई नो कि बहुत लेट अपलोड किया ये एपिसोड, बट सच बताऊं तो मुझे लगा था कि मुझे ये ड्रामा एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए, पर आपके कमेंट्स देखकर मुझे इसे एक्सप्लेन करना ही पड़ा। सो एंजॉय। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सोजुन क्योंग और सुहो की दोस्ती को देखता है और उसे अच्छा नहीं लगता। वो स्कूल में सुहो पर उसके दोस्त को मारने का इल्ज़ाम लगाता है और क्योंग से फ्रेंडशिप करने की कोशिश करता है और उन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। पर वो दोनों इस तरह से लड़ क्यों रहे थे? फ्लैशबैक में चलते हैं। ये है सेयुन, सुहो और सोजुन का फ्रेंड। ये किसी मुसीबत में फंस गया था और अब भी इसे सुहो पर भरोसा था कि वो इस पर विश्वास करेगा कि उसने कुछ गलत काम नहीं किया है। सोजुन ने उसे सुहो के घर भेज दिया था, लेकिन अगले दिन सोजुन को खबर मिलती है कि सेयुन ने सुसाइड कर लिया है। प्रेजेंट पे वापस आते हैं, जहाँ पर सुहो को थोड़ा सा हैप्पी देखकर सोजुन को अच्छा नहीं लगता और वो उससे झगड़ा करने लग जाता है। टीचर आकर उन्हें रोकते हैं और स्टाफ रूम में ले जाकर डांटते हैं, लेकिन सबको लगता है कि दोनों के बीच में झगड़ा क्यों के लिए हुआ है। क्यों बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है। तभी सुहो क्लास में आ जाता है और वहीं दूसरी तरफ से आ जाते हैं सोजुन के फ्रेंड्स। वो सुहो को अकेले में मिलने के लिए बुलाते हैं। सुहो जाता है यहाँ पर और ये लोग फिर से लड़ाई करने लग जाते हैं। सोजुन भी वहाँ पर आ जाता है और उसके फ्रेंड्स को रोकता है और तभी मास्टर जी भी वहाँ पे आ जाते हैं और इस बार तो उनको बास्केटबॉल कोर्ट की सफाई करने के लिए कह देते हैं। सारी सफाई सुहो ही करता है। साफ सफाई करने के बाद सब जा रहे होते हैं तो सुहो सोजुन से कहता है कि तुम चाहते क्या हो? सोजुन कहता है कि तुम मेरे सामने ना रहो, मैं बस ये चाहता हूँ। सुहो कहता है कि ये सब सेयुन की वजह से है ना। उस दिन सेयुन मुझसे मिलने आया था, पर सुहो आगे बोलने ही वाला था कि सोजुन उसे रोक देता है क्योंकि सोजुन को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि कोई एक्सक्यूज देने की जरूरत नहीं है, अब काफी देर हो चुकी है। तुम्हें पता है वो लड़का तुम्हारे पास आया था ये सोचकर कि सारी दुनिया में कोई उसका भरोसा करे ना करे, लेकिन तुम उसका भरोसा करोगे। लेकिन तुम तो हो ही कोल्ड हार्टेड और सेल्फिश, तो आज के बाद उसका नाम अपने मुंह से कभी मत लेना। सुहो सोजुन से हुई इन बातों को याद करता है और बहुत सैड हो जाता है। जब भी वो सैड होता है वो इस कॉमिक स्टोर में आ जाता है। आज भी वो यहीं आया था और अपने चाइल्डहुड की बातें याद कर रहा था। एक दिन जब वो बहुत सैड था तब यहीं पर आया था और यहाँ पर उसे एक दोस्त मिली जिसने उसकी सैड फेस को हैप्पी फेस में बदल दिया। ये बच्ची और कोई नहीं क्योंग ही है, लेकिन सुहो को तो ये पता नहीं है। सुहो उसके बारे में सोचता है कि तभी असली की क्योंग यहाँ पर आ जाती है। अब क्यों आई है तो बोलना शुरू ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। वो कहती है कि सोजुन को तो मैंने अभी जाते हुए देखा था, इसका मतलब तुमने ही सारी स्कूल की सफाई की। वैसे तुम दोनों लड़ाई क्यों कर रहे थे? मैं और मेरा भाई भी हमेशा लड़ते रहते हैं। फिर क्यों उसकी मॉम का पैचअप करने का अनोखा तरीका बताती है, जिससे दोनों पार्टीज आमने सामने बैठकर अंगूठे के नाखून काटते हैं और आई लव यू बोलते हैं। क्योंकि ये बातें सुनकर सुहो स्माइल करता है। क्यों कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारे बीच में क्या हुआ, पर अगर तुम्हें कोई चाहिए बात करने वाला तो तुम हमेशा मुझे याद कर सकते हो। क्यों सुहो की चोट को देखती है और कहती है कि तुम्हें बहुत पेन हो रहा होगा ना। लेकिन तभी आ जाते हैं अंकल जी। वो फिर से घबरा जाता है और बोलने लगता है कि जल्दी घर जाओ, तुम्हें घर जाकर पढ़ाई करनी चाहिए। एक स्टूडेंट होकर इतनी देर तक कॉमिक पढ़ती रहती हो, तुम जरूर एक बैड स्टूडेंट होगी। चलो बताओ, ताजमहल किसने बनवाया था? तुम्हारे पास 3 सेकंड है। 1 2 3। देखा, तुम्हें कुछ भी नहीं आता, जाओ पढ़ाई करो। नेक्स्ट डे होती है स्कूल में मैथ्स की क्लास और टीचर मैथ्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सुहो और सोजिन को बुलाती है और साथ में क्योंग को भी बुलाती है। अब सुहो और सोजिन तो हैं टॉपर्स, तो वो तो यूं सॉल्व कर लेंगे, पर बेचारी क्योंग तो मेरे जैसी है ना, उसका क्या ही होगा। वो सुहो से कहती है, अरे यार हेल्प कर दो ना, एटलीस्ट फॉर्मूला तो बता दो। लेकिन सुहो उसको कुछ नहीं बताता। सोजुन क्योंग की इस हालत पर बड़ा हंस रहा था। टीचर उसे ही क्योंग की जगह पर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बुला लेती है। क्लास के खत्म हो जाने के बाद सुहा क्योंग से कहती है कि उसने एक लड़के के साथ क्योंग की डेट फिक्स की है और मजे की बात तो ये है कि इस बात को सुहो भी सुन लेता है और उसके चेहरे पर जेलसी साफ साफ नजर आती है। घर जाते वक्त जब सुहो क्योंग के साथ होता है तभी उसे ब्लाइंड डेट का मैसेज आता है और वो मूवी देखने का प्लान करती है। एक तो वैसे ही सुहो जेलस था और ऊपर से कोई आदमी उन दोनों के बीच में आकर बैठ जाता है और इन सब से सुहो का मूड एकदम खराब हो जाता है और वो बीच में ही बस से उतर जाता है। क्योंकि अपनी मॉम के पार्लर में पहुंचती है
तभी वहाँ पर सोजुन की मॉम और सोजुन आए होते हैं। सोजुन की मॉम को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया था और वो क्योंग की मॉम से मिलने के लिए आई थी, क्योंकि वो पहले से एक दूसरे को जानते थे। क्योंग सोजुन को देखती है और उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि उसने मेकअप नहीं किया हुआ था। और अगर सोजुन ने उसे ऐसे देख लिया तो भाई साहब वो तो गई। क्योंग अपनी मॉम के हाथ में पड़ा फेशियल का कटोरा उठाती है और उसे लगा के छुपने की कोशिश करती रहती है, लेकिन सोजुन को पता चल ही जाता है कि वो क्योंग है। लेकिन अच्छी बात यह है कि उसने फेस पैक लगा रखा था तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सोजुन उसका पिक क्लिक करके उसे चिढ़ाने लगता है। क्योंग मेकअप करके वापस आती है और सोजुन की मॉम से मिलती है और अपनी मॉम से कहती है कि मुझे पढ़ाई करनी है तो मैं जा रही हूँ। लेकिन सोजुन बीच में कूद पड़ता है और कहता है कि ये तो डेट पर जाने की तैयारी कर रही है। बातों ही बातों में सोजुन की मॉम कहती है कि मैं चाहती हूँ कि इसकी भी गर्लफ्रेंड हो, लेकिन ये तो बाइक ही चलाता रहता है। लेकिन अच्छा है कि अब इसने बाइक चलाना छोड़ दिया। और अब आ गई क्योंग की बारी। वो कहती है कि आंटी इसने कुछ छोड़ा नहीं है, ये अभी भी बाइक चलाता है। एक दिन तो ऑलमोस्ट इसने मुझे मार ही दिया था। सोजुन की मॉम उसे डांटती है और क्योंग से कहती है कि अगर अगली बार ये बाइक चलाता हुआ दिखे ना तो सीधा मुझे बता देना, इसकी खबर तो मैं लूँगी। नेक्स्ट डे क्योंग तैयार होती है अपनी डेट पर जाने के लिए, पर उसके पास तो सारे बकवास कपड़े ही थे। वो अपनी बहन के कपड़े चुरा कर पहन लेती है और पहुंच जाती है मूवी हॉल में। यहाँ सूहो और सोजिन एक मैथ्स कंपटीशन का एग्ज़ाम देने के लिए आए होते हैं, पर सूहो को क्योंग की डेट की बात हजम ही नहीं हो रही थी, तो वो एग्ज़ाम छोड़कर पहुंच जाता है थिएटर में, जहाँ वो क्योंग के थोड़ा पीछे वाली सीट पर बैठ जाता है। पर उसे कुछ गलतफहमी हो जाती है और उसे लगता है कि ये क्योंग है और वो कूद फांग के उनके पास चला जाता है, पर ये तो कोई और ही है। खैर ये कंफ्यूजन और ये मूवी दोनों ही खत्म होते हैं। क्योंग और वो लड़का बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर वो उससे कहता है कि वो उसे दोबारा मिलना चाहेगा। ये सुहो भी सुन रहा होता है और उनसे छुपने के चक्कर में अजीबोगरीब हरकतें करता रहता है। क्योंग वहाँ से चली जाती है और सुहो को पता चलता है कि उस लड़के की तो ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है। क्योंग घर पर आ रही होती है, तभी उस लड़के का मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि वो क्योंग को मिस कर रहा है। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से उसी का मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि वो मिस नहीं कर रहा है और उसकी एक गर्लफ्रेंड है और वो उस पर चीट करने की कोशिश कर रहा था और इसके लिए वो सॉरी भी बोलता है। क्योंग सोचती है कि वो फिर से रिजेक्ट हो गई। तभी क्योंग की बहन के पास भी एक मैसेज आता है जो कि क्योंग के सर का था, जो क्योंग की बहन को बहुत पसंद है। और उस दिन की कार ठीक करने के लिए वो थैंक्स बोलता है, पर उससे मिलने के लिए मना कर देता है क्योंकि इसका कारण उन सर का ऐसा फेस था। क्योंग और उसकी बहन दोनों ही सैड होकर बैठ जाते हैं। अगले दिन स्कूल में क्योंग सोजुन को फिर से बाइक पर देखती है और उसका पिक क्लिक कर लेती है और उससे कहती है कि अब ये पिक उसकी मॉम के पास जाएगा। पर सोजुन क्योंग का फेशियल वाला पिक्चर बताता है और उससे चिढ़ाने लगता है। क्योंग उसके पीछे भागती है और ये सब फिर से सुहो महाराज देख लेते हैं। जब क्योंग क्लास में आ रही होती है तो सुहो उससे कहता है कि ज़्यादा ना अपनी आंखें इधर उधर मत घुमाओ, पढ़ाई पर ध्यान दो। क्लास में आती है और सुहो को उस लड़के का मैसेज बताती है, लेकिन उस लड़के ने ये सब एक्सेप्ट कैसे किया? एक्चुअली सुहो के हाथ की धुलाई के बाद उसने ये सब बोल दिया था। स्कूल के बाद क्योंग, सोजिन, सुहा और उसका बॉयफ्रेंड सभी स्टडी सेशन के लिए जाते हैं। वहाँ पर सुहो भी होता है। सभी लोग पढ़ाई करने बैठते हैं, लेकिन क्योंग को तो मैथ्स के बेसिक्स भी नहीं पता। सुहो उसे मैथ्स प्रॉब्लम को सॉल्व करना सिखाता है। स्टडी सेशन ख़त्म होता है और सभी अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए सिंगिंग करने के लिए चले जाते हैं। सबको उम्मीद होती है कि सुहो नहीं आएगा, पर सुहो भी वहाँ पे आ जाता है। अरे भाई, जब क्योंग आए और सुहो ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? खैर सुहो तो वहाँ पर बैठा ही होता है, पर सभी लोग वहाँ पर बहुत इंजॉय करते हैं। दूसरे रूम में सोजुन भी होता है जो अकेला सिंगिंग कर रहा होता है। दूसरी ओर क्योंग की बहन की कंपनी सुहो के डैड के साथ मीटिंग करती है। बेसिकली ये लोग के-पॉप स्टार्स को मैनेज करने का काम करते हैं। क्योंग की बहन सेयुन की बात कर रही होती है। सेयुन भी एक के-पॉप सिंगर था और वो इन्हीं की कंपनी में था। कंपनी को सेयुन की फाइल में एक सॉन्ग मिला था जो उसने ही लिखा था और उसे किसी लियो नाम के इंसान ने गाया था। कंपनी ये डिसाइड करती है कि सेयुन की डेथ एनिवर्सरी में उसके रिस्पेक्ट में उसके फैंस के सामने ये सॉन्ग रिलीज किया जाएगा। यहाँ पर क्योंग सोजुन की बाइक देखती है और उसे अंदाजा हो जाता है कि सोजुन आसपास ही कहीं भटक रहा है। तभी वो उसके सामने आ जाता है
सोजुन तो सामने खड़ा ही था, पर सूहो भी उसे दिख जाता है और इन दोनों की फिर से लड़ाई ना हो और ये दोनों आपस में ना भिड़ जाए, इसलिए वो सोजुन को लेकर थोड़ा दूर चली जाती है। पर तभी वहाँ पर दूसरी मुसीबत भी आ जाती है। वो लड़के जो पहले दिन सोजुन का पीछा कर रहे थे वो उसे दिख जाते हैं। यहाँ भी ये लड़ाई ना करें इसलिए क्योंग सोजुन का हाथ पकड़ती है और भागने लगती है। वो लड़के भी उनके पीछे भागते हैं। इनको भागते हुए सूहो देख लेता है और सबके पीछे भागने लगता है। इस भागम भाग में क्योंग और सोजुन छुप जाते हैं और सूहो उन लड़कों के सामने आ जाता है। फिर क्या था, लड़ाई शुरू। लेकिन इसी बीच में सूहो को भी चोट लग जाती है। सही मोमेंट पर पुलिस भी वहाँ पर आ जाती है और वो लड़के भाग जाते हैं। क्योंग और सोजुन लौट कर आते हैं तो क्योंग को पता लगता है कि लेट होने की वजह से उसके फ्रेंड्स उसका बैग लेकर चले गए। क्योंग सोजुन से लिफ्ट मांगती है और वो दोनों बुक स्टोर पर पहुंचते हैं क्योंकि वहाँ पर से क्योंग का घर पास में ही था, लेकिन सूहो भी वहाँ पर बैठा होता है। क्योंग सोचती है कि इस सिचुएशन से बचने के लिए ही तो भागी थी और एंड में इसी में फंस गई। अब सूहो और सोजुन आमने सामने है तो नोक झोंक तो होगी ही ना। इसी वक्त वहाँ पर क्योंग की बहन आ जाती है जिसने बहुत पी रखी थी और आकर इन दोनों लड़कों के गले पड़ जाती है। उसे संभालते हुए ये तीनों पहुँचते हैं क्योंग के घर, पर तभी क्योंग की बहन सूहो पर वॉमिट कर देती है। बेचारी क्योंग एम्बैरेसमेंट के मारे सूहो का जैकेट लेकर चली जाती है और कहती है कि वो इसे धो कर दे देगी। जब सूहो और सोजुन वहाँ से जा रहे होते हैं तो सोजुन सूहो से पूछता है कि डू यू लाइक क्योंग। सूहो कहता है कि मेरा छोड़ो, तुम बताओ, तुम हमेशा उसके आसपास घूमते रहते हो, क्या तुम उसे पसंद करते हो। सोजुन कहता है कि शायद, और वो दोनों एक दूसरे को घूरने लगते हैं। घर जाकर सूहो क्योंग का दिया हुआ स्टिकर देखता है और उसे याद करता रहता है। नेक्स्ट डे स्कूल में जब उसे क्योंग दिखती है और वो उससे बात करने ही जाने वाला होता है कि सोजुन क्योंग के पास आ जाता है और क्योंग को अपनी बाइक की कीज देते हुए कहता है कि अब से तुम जैसा कहोगी वैसा ही मैं करूँगा। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।